ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का अगला दौर कल ज़्यूरिख में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुज़ाकराती अमल में शामिल होने का इम्कान। आज रात ज़्यूरिख रवाना हो सकते हैं। ईरानी वफ़द बाकिर कालिबाफ और अब्बास अरागची की क़यादत में शरीक होगा। अमरीकी नुमाइंदगी नायब सदर JD वैंस करेंगे। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पहले ही ज़्यूरिख में मौजूद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान का कहना है कि तकनीकी मुज़ाकरात में मफ़ाहमती यादाश्त पर अमल दरामद के तरीक़ों पर बात होगी। कतर के नुमाइंदे भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई के मुताबिक ईरानी वफ़द अमरीका से लबनान पर इसराइली हमले रुकवाने का मुतालबा करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची से मुलाकात। इस्लामाबाद मफ़ाहमती यादाश्त के बाद खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की ईरान के वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने अमरीका ईरान मफ़ाहमती यादाश्त को खत्ते में पायदार अमन की जानिब मस्बत कदम करार दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि मोहसिन नकवी के दौरे का मकसद ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान की कोशिशों को आगे बढ़ाना है। ईरानी वफ़द स्विट्ज़रलैंड जाएगा, मफ़ाहमती यादाश्त पर अमल दरामद का मुतालबा करेगा। ईरान ने अपनी जिम्मेदारियों और वादों पर अमल किया है। अगले फ़रीक ने अपने वादों की पासदारी से इनकार किया है तो ईरान जवाबी इक़दाम करेगा। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार मिस्र रवाना हो गए। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़रा ख़ारजा के साथ इजलास में शरीक होंगे। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम पर गुफ्तगू करेंगे। इसराइल ने हिज़्बुल्लाह के साथ जंगबंदी को धमाकों में उड़ा दिया। लबनान पर इसराइली हमलों में आज भी बच्चों समेत 16 अफराद शहीद हो गए। ईरान ने एक बार फिर आबन हुर्मुज़ बंद कर दी। ईरानी खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने कहा कि आबन हुर्मुज़ को अमरीका ईरान की मफ़ाहमती यादाश्त की खिलाफवर्जी पर बंद किया गया। आबन हुर्मुज़ बंद करना पहला कदम है। जारियत जारी रही तो मज़ीद इक़दाम करेंगे। लबनान पर इसराइली हमलों में नबतिया, जज़ीन और सोर समेत मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया गया। कई रिहायशी इमारतों को तबाह कर दिया गया। गुज़श्ता हफ्ते इसराइली हमले में शदीद ज़ख्मी लबनान के माहिर माहौलियात मुना खलील भी शहीद हो गई। इसराइल ने जुमे को हिज़्बुल्लाह के साथ जंगबंदी का ऐलान किया था। जंगबंदी के ऐलान से पहले 47 अफराद को शहीद कर दिया था। इजराइल की तरफ से सीज़ फायर की खिलाफवर्जी की जा रही है और आज सुबह भी नबातिया का जो इलाका है वहाँ पर इजराइल ने न सिर्फ आर्टिलरी से शेलिंग की है बल्कि उन्होंने अपाची हेलीकॉप्टरों से एयर स्ट्राइक्स भी की है। इस वक्त भी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ इसके ऊपर इजरायली ड्रोन जो है वो परवाज़ कर रहे हैं। इजराइल का दावा ये है कि यहाँ पर ये जो अली अल ताहिर हिल्स है इनके अंदर जो हिज़्बुल्लाह है उसका जो बदर यूनिट है उसने सुरंगें खोद कर अपना असला ज़ख़ीरा किया हुआ। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर बैरूत में मौजूद बताया कि हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के ऐलान के बावजूद इसराइल की जानिब से खिलाफवर्जियाँ जारी हैं। गुज़श्ता रात और आज सुबह इसराइली तोपखाने और फ़ज़ाइये के जनूबी लबनान के इलाके नबतिया पर हमले। इसराइली ड्रोन से इलाके की निगरानी भी जारी। लबनानी सिक्योरिटी हुकाम कहते हैं कि इसराइल नबतिया के करीब अली अल ताहिर पहाड़ियों पर कब्जा करना चाहता है। इसराइली फ़ौज का दावा है कि इस पहाड़ में हिज़्बुल्लाह के बदर यूनिट ने अपना असलहा ज़ख़ीरा कर रखा है। इसराइल 23 जून से पहले इस पहाड़ पर कब्जा चाहता है क्योंकि 23 जून को इसराइली और लबनानी हुकूमत के दरमियान अमेरिका में मुज़ाकरात तय हैं। ईरान को $6 अरब देने का अमेरिका और कतर का मंसूबा। रकम खुराक, दवा और ज़रूरी अशिया की खरीदारी के लिए होगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ये रकम ईरान के $100 अरब से ज़्यादा के मुंजमद असासों में से दी जाएगी। ईरान का कहना है कि इसे फौरी तौर पर $24 अरब की ज़रूरत है। बन्नू के इलाके मरखबेरा में 2 धमाकों में 7 अफराद जाँ बहक, 3 ज़ख्मी। DPO के मुताबिक सड़क पर नस्ब बारूदी मवाद के धमाके की जद में आकर मुसाफिर वैन में सवार 5 अफराद जाँ बहक हो गए। धमाके के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी थी कि दूसरा धमाका हुआ जिसमें इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले 2 अफराद जाँ बहक। सदर और वज़ीर आज़म की बन्नू धमाके की मजम्मत। जानी नुकसान पर ज़ाहिर अफसोस कहा। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को कानून के कटहरे में लाकर करारवा की सज़ा दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की भी धमाकों की मजम्मत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा सूबाई हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों के साथ हर मुमकिन ताउन करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बन्नू में मासूम लोगों को शहीद किया गया।
अब वक्त आ गया है कि इत्तेहाद के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ी जाए, दहशतगर्दों को शिकस्त दी जाए। पिछले साल शिकस्त के बाद अफगानिस्तान भी भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान की ज़मीन पर दहशतगर्दी को फ़रोग दे रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में अमन तबाह करने की भारत की कोशिश नाकाम हो गई। कश्मीर में ऐसे अनासर कारफरमा हैं जो भारत की इमा पर आज़ाद कश्मीर में जो कुर्बानियाँ हैं उनको भूल रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को थाना मुगलपुरा जलाओ घेराव केस में शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10-10 साल की सज़ा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। अदालत ने 2 मुलजिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। 8 मुलजिमान को सज़ाएँ सुनाई और 12 को बरी किया गया। शाह महमूद कुरैशी अब तक 6 केसेस में बरी हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का हुकूमत से सियासी मफाहमत के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्लियामेंट की रवायत है कि एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ने हाथ मिलाने में बहुत देर कर दी। सियासी मसाइल और सियासी तनाव बहुत ज़्यादा हो गया, इसको ख़त्म करना चाहिए। कश्मीर में गैर यकीनी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत को ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बैरिस्टर गौहर की बन्नू धमाके की भी मजम्मत। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद को अमन के लिए ज़रूरी करार दिया। कहा दहशतगर्द जहाँ भी होंगे उन्हें ख़त्म करेंगे। नून लीग गिलगित बल्तिस्तान में अपोजिशन में बैठेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का ऐलान। कहा कि इस्तेहकाम पार्टी के लोग अगर हुकूमत में शामिल होना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अपोजिशन आपस में मशवरा कर ले, जब कहेंगे वज़ीर आज़म उन्हें वक्त देंगे। हमने तो हर बार कोशिश की कि अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात हों। एक सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिस तरह मुल्क को लीड कर रहे हैं, सब इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। बजट के बाद वज़ीर आज़म की तब्दीली का कहना बिल्कुल गलत है। ये किसी मुल्क दुश्मन का ही एजेंडा हो सकता है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून ने 45 में से 37 हल्कों के लिए टिकट जारी कर दिए। बाकी 8 सीटों पर टिकटों का ऐलान 2 रोज़ में मुतवक्के। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हिदायत पर राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम की अहम उम्मीदवारों से मुलाकातें। ज़राए का कहना है कि उम्मीदवारों के नाम हतमी मंजूरी के लिए नवाज शरीफ को भिजवा दिए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में 24 में से 21 हल्कों के सरकारी नताइज का ऐलान कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी 9, मुस्लिम लीग नून 6, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 4, MWM 1 और आज़ाद उम्मीदवार 1 नशिस्त पर कामयाब करार। हुंजा से तहरीक इंसाफ की हिमायत के साथ मुंतखब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार नेक नाम करीम पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके। 3 हल्कों यानी हल्का 9 स्कर्दू, हल्का 15 और 17 दयामिर के नताइज का ऐलान बाद में किया जाएगा। ख़वातीन की 6 मखसूस नशिस्तों में से 3 पीपल्स पार्टी, 2 नून लीग और 1 IPP के हिस्से में आई। टेक्नोक्रेट की 3 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी, नून लीग और IPP को 1-1 नशिस्त मिली है। हल्का 16 दयामिर 2 में पोस्टल बैलेट्स की गिनती में ताख़ीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के हामियों का एहतजाज। शाहराह रकम 0 पॉइंट और पटोकोट के मकाम पर बंद, मुसाफिरों को परेशानी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी ने दुहाई देते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में मामला आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहे। पीपल्स पार्टी के पास मखसूस और टेक्नोक्रेट नशिस्तें मिलाकर 17 से 19 सीटों की वाज़ेह अक्सरियत बनती है। IPP की क़यादत ने पीपल्स पार्टी से मुलाकात करके हुकूमत साजी में ताउन के बदले वज़ारतों का मुतालबा किया। इस्लामाबाद के लेवल पर नून लीग के साथ भी बातचीत हुई। सियासी डायलॉग का अमल जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। हुकूमत की जानिब से रियायत के बावजूद आज़ाद कश्मीर में एहतजाज और तशद्दुद का गलत रवैया अपनाया गया। इस दौरान 17 लोग जान से गए। हमारी फ़ौज में तोड़ फोड़ की कोशिश की गई मगर ये कामयाब नहीं हुए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद की मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमने हमेशा पुरअमन जद्दोजहद की, आज सारी दुनिया अमन के लिए पाकिस्तान की मोतरफ है। हमारा फ़ौज से ताल्लुक आज की बात नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता है। मिलिट्री लीडरशिप का कश्मीरी अवाम पर एतमाद है। शाह गुलाम कादिर ने कहा बात हुकूक से बढ़कर आइन पर जा चुकी। बात जब तशद्दुद तक पहुंची तो मुश्किलात बढ़ गई।
सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान पे कोई दो राय नहीं है। नबील आयूब का कहना था कि ये कोई तहरीक नहीं, चंद लोगों का पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा है। ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सेनेट और कौमी असम्बली के कायमा कमेटियों की बेशतर सिफारिशात को बजट का हिस्सा बनाने की यकीन दहानी हुकूमती इस्लाहात को मुआशी इस्तेहकाम की वजह करार दिया। अमरीका ईरान जंगबंदी पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों को सराहा। कौमी असम्बली में बजट पर बहस समेटते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत ने $14 अरब के महसूलात फ़क़त 2 साल में हासिल किए। ये 1988 से अब तक एक रिकॉर्ड और वज़ीर आज़म की बेहतरीन रहनुमाई का नतीजा है। मुल्की सनतें रवा दवा हैं। IT एक्सपोर्ट में 20% इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़जाना ने बजट दस्तावेज़ात में तज़ाद के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहा इनके खिलाफ जमा करवाई गई तहरीक इस्तेहक़ाक़ हक़ाइक़ के बरक्स और आदद शुमार के गलत तशरीह का नतीजा है। बजट सेशन में अपोजिशन की तकरीरें फ़र्द वाहिद के गिर्द घूमते 5 निकात हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कौमी असम्बली में कहा कि तहरीक इंसाफ के 5 निकात में बानी का इलाज, मुलाकात और शायरी शामिल है। इन्हें तकलीफ है कि अब गुड टू सी यू कहने वाली अदालतें मौजूद नहीं। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि तहरीक इंसाफ के मुताबिक इंसाफ इस तरह दिया जाए कि जेल के दरवाजे खुल जाएँ। तमाम केसेस कानून और आइन के मुताबिक बने, किसी की ख्वाहिश पर नहीं। 3 से 4 बार इनको अस्पताल ले जाया गया, तिब्बी सहूलियात दी गई। एक शख्स के पीछे ना लगे, मुल्क और आवाम का सोचें। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ़। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अजीम शख्सियात हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने वज़ीर आज़म का मुकम्मल एहतराम करते हैं, जो बहुत खूबसूरत बात है। पाकिस्तानी रहनुमाओं ने ईरान से डील में बहुत मदद दी। पाकिस्तानी क़यादत ईरानी क़यादत और ईरानी कौम को जानती थी। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में मैथ्यूस कन्हा के 2 शानदार गोल। ग्रुप सी में ब्राज़ील ने हेटी को 3-0 से हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। मराकेश ने स्कॉटलैंड को 1-0 से शिकस्त दी। ग्रुप डी के मैच में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से शिकस्त दे दी। पैराग्वे ने तुर्की को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया। मैच का फैसला कुन गोल गालजा ने स्कोर किया। तुर्की का वर्ल्ड कप का सफ़र भी खत्म। वफाकी हुकूमत का फ्यूल कंजर्वेशन और किफ़ायत शहरी इक़दामात ख़त्म करने का ऐलान। रवा साल 9 मार्च से नाफिज इजाफी किफ़ायत शहरी इक़दामात ख़त्म कर दिए गए। काबीना डिवीज़न का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मार्केटों, दुकानों, शॉपिंग मॉल्स और बाज़ारों के पुराने औकात कार बरकरार रहेंगे। होना तो कम ज़्यादा चाहिए, लेकिन चलें कुछ ना कुछ तो किया गवर्नमेंट ने, हमारे लिए सोचा है। गवर्नमेंट ने रिलीफ अच्छा दिया है, लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें जो महंगी हो गई है उस भी आराम से सस्ती होनी चाहिए। कम होने का मतलब ये कि हर चीज़ कम हो। या अंडे भी महंगे हैं, दूध भी महंगा है, सब्जियां भी महंगी है, हर चीज़ महंगी है। गवर्नमेंट ने जो 74 रुपए का रिलीफ दिया है वो खुश आइन तो है, और सस्ते करेगा तो ये आवाम को रिलीफ मिलेगा, ये महंगाई थोड़ा ख़त्म हो जाएगा। आवाम का पेट्रोल और डीजल सस्ता होने के बाद किराए और खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी कमी का मुतालबा। लाहौर से इस्लामाबाद और कराची की बसों के किराए कम हो गए। मुल्क के दीगर शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए कम होने का इंतज़ार। जेट फ्यूल की कीमत में 56 रुपये 97 पैसे की कमी के बाद फ़िज़ाई किरायों में भी कमी का इम्कान। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना ने इस्लामाबाद में गाड़ियों पर टोकन टैक्स में इजाफे की मंजूरी दे दी। DC इस्लामाबाद के मुताबिक 1000 CC तक गाड़ियों पर वन टाइम 10,000 रुपये फ़िक्स टैक्स है। ताहम 2010 से पहले के मॉडल्स की 1000 CC गाड़ियों पर टोकन टैक्स 20,000 रुपये होगा। 1000 से 1300 CC तक गाड़ियों पर टोकन टैक्स इनवॉइस वैल्यू का 0.3% होगा। 2010 से पहले के मॉडल्स की गाड़ियों पर 2500 रुपये टोकन टैक्स बनेगा। 2010 के बाद वाले मॉडल की गाड़ियों पर 6200 रुपये टोकन टैक्स। पहले इन गाड़ियों का टैक्स 1500 रुपये था। हुकाम के मुताबिक मुजवज़ इजाफे से आइंदा माली साल के दौरान 5 अरब 20 करोड़ रुपये के इजाफी महसूलात हासिल होने की तवक्को है। लाहौर समेत तमाम शहरों में खुदाई करके गड्ढे खुले छोड़ने पर पाबंदी आयद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की तमाम मैनहोल्स में जल्द नेट नस्ब करने की हिदायत। 30 जून तक तमाम सोरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का हतम मुकर्रर। एक इजलास में मरीम नवाज़ ने कहा कि गली महलों और सड़कों को खुदाई करके नहीं छोड़ सकते। सरकारी फ़ंड्स आवाम की अमानत हैं। पाई पाई की हिफाजत और बचत हुकूमत का फ़र्ज़ है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में मुहल्लम में सिक्योरिटी प्लान का जायज़ा। सुहेल आफरीदी ने कहा शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है, अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाक को ग्रांट बानी PTI के साथ मुलाकात से मशरूक कर दी। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा कि जब तक बानी PTI से मुलाकात नहीं होती हम कटौती नहीं करने देंगे। 7 महीनों से बानी PTI से फैमिली की मुलाकात नहीं हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात करवाई जाए। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने वफाक से कहा कि उन्हें बानी से मशवरे का मौका दिया जाए। राना सनाउल्लाह ने कहा था कि चारों सूबे पैसे देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। वफाक सूबों के पैसे नहीं काट सकता। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि बानी PTI से गलतियाँ हुई लेकिन बैठकर बात हो सकती है, मुज़ाकरात चाहते हैं। लाहौर में मुनक़िदा नेशनल डायलॉग कमेटी के सेमिनार से खिताब में उन्होंने शहबाज शरीफ को बेख्तियार करार दिया। कहा सियासी कैदी और ख़वातीन पर रहम करें, पाकिस्तान की कामयाब सालिसी के असरात आवाम तक पहुँचने चाहिए। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा पूरी दुनिया में सियासतदानों के दरमियान मुज़ाकरात होते हैं। सेमिनार से खिताब में महमूद मौलवी का कहना था कि PTI के बहुत सारे लोगों को महाज आराई में फ़ायदा पहुँच रहा है। ख़राब शोहरत रखने वाला जज अदालती मनसब पर बरकरार नहीं रह सकता। ख़राब शोहरत साबित होने की सूरत में लाजमी रिटायरमेंट नहीं बल्कि बरतरफी ही मुनासिब सज़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने मेलसी में तैनात एक एडिशनल सेशन जज की बरतरफी से मुतालिक अहम फैसला जारी करते हुए करार दिया कि ख़राब शोहरत रखने वाला जज अदालती मनसब पर बरकरार नहीं रह सकता, ख्वाह इसके खिलाफ रिश्वत लेने का इल्ज़ाम साबित ना भी हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि बाएं बाजू के इंतहा पसंदों और डेमोक्रेट्स को एहसास हो चुका कि ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। ईरान को मुकम्मल शिकस्त हो चुकी है। ईरान के पास न बहरिया है न फ़ज़ाइया। इसके बावजूद डेमोक्रेट्स का यह कहना है कि ईरान गुज़श्ता 3 माह के मुकाबले में आज मजबूत पोजीशन में है। मज़े का खेज़ है, साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा पर तनकीद करते हुए ट्रंप का कहना था कि ओबामा ने ईरान को अरबों डॉलर्स दे दिए, ईरान के खिलाफ ज़रूरी फ़ौजी कार्रवाई नहीं की। ईरानी हुकाम ओबामा और बाइडन को कमज़ोर और नाकाम लीडर समझने में 100% दुरुस्त थे। ट्रंप ने कहा कि ईरान 47 साल तक हर तरह के इक़दाम से बच निकलता रहा। उन्होंने ईरान के खिलाफ मौसर इक़दाम किए, ईरान को सख्त दबाव का सामना करना पड़ा। ईरान अमेरिका डील पर इसराइल की सिर्फ हुकूमत ही नहीं बल्कि इसराइली मीडिया भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से सख्त नाराज़। एक इसराइली मीडिया के प्रेजेंटर ने अपने तबसरे में अमेरिकी सदर के नाम के साथ हुसैन लगा दिया। कहा यह डोनाल्ड ट्रंप नहीं है बल्कि डोनाल्ड हुसैन ट्रंप है। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में इसराइली सफ़ीर और बच्चों से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी मंदूब में तल्ख़ कलामी और कशीदगी। इसराइली सफ़ीर डैनी डेनन का अक़वाम मुत्तहिदा पर इसराइल को गैर मुनसिफ़ाना तौर पर निशाना बनाने का इल्ज़ाम। कहा चंद हफ्ते पहले अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ जिनसी तशद्दुद को बतौर पॉलिसी और हथियार बनाने पर इसराइल को ब्लैकलिस्ट किया, जिससे ज़ाहिर है कि इसराइल को निशाना बनाया जा रहा है। मुसल्लह तनाज़ात और बच्चों से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी मंदूब वनेसा फ्रेज़ियर के इसराइली मंदूब को जवाब देने की कोशिश पर दोनों में शदीद तल्ख़ कलामी शुरू हो गई। यूरोपीय यूनियन के सरबराही इजलास ने इसराइली हुकूमत में शामिल इंतहा पसंद वजीरों पर पाबंदी आयद करने पर इत्तेफाक कर लिया। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का कहना है कि यूरोपीय ममालिक अमरीका और ईरान मुआहदे पर अमल दरामद में मदद फराहम करने को तैयार हैं। यूरोपीय यूनियन सरबराही इजलास में गजा पट्टी में इंसानी सूरत हाल को अलमनाक करार दिया गया और इमदादी सामान की तरसील का मुतालबा किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि तालिबी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने फ्रांस में G7 इजलास के दौरान उनसे बार बार तस्वीर खिंचवाने की दरख्वास्त की थी। सदर ट्रंप ने यह दावा भी किया कि इटली में जॉर्जिया मेलोनी की मकबूलियत का ग्राफ काफ़ी नीचे जा रहा है। मेलोनी की मकबूलियत में कमी की वजह शायद ईरान के मामले पर अमरीका की बात न मानना है। मेलोनी ने अमरीका को इटली के रनवेज़ तक इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। अमरीका इटली और दीगर नेटो इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सालाना अरबों डॉलर देता है। अब अमरीका ने ईरान को शिकस्त दी है। अब मेलोनी मकबूलियत बढ़ाने के लिए दोबारा दोस्ती चाहती हैं। नो थैंक्स। इससे पहले अमरीकी सदर गुज़श्ता रोज़ भी ये दावा कर चुके हैं कि मेलोनी उनके साथ तस्वीर बनवाने के लिए मिन्नत समाजत कर रही थी, लेकिन इतालवी वज़ीर आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप के दावे को झूठ और मनगढ़ंत करार दिया। कहा कि ट्रंप के तौहीन आमेज़ अल्फाज से पूरे इटली को ठेस पहुंची है।
आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश वुमेन का पाकिस्तान वुमेन को जीत के लिए 124 रन का हदफ के ताकुब में पाकिस्तान का मुस्तहकम आगाज़। पाकिस्तान वुमेन टीम ने 4 विकेट पर 76 रन बना लिए। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। नूर जमान और नासिर इकबाल पर मुश्तमिल पाकिस्तान टीम ने मलेशियन जोड़ी को 2-0 से शिकस्त देकर एशियन डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चैंपियनशिप का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान कल खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम इवेंट में नाकाबिले शिकस्त है। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में नेदरलैंड्स और स्वीडन आज रात 10 बजे आमने सामने होंगे। रात 1 बजे जर्मनी और आइवरी कोस्ट मुकाबला करेंगे। कुरासाओ और इक्वाडोर के दरमियान मैच सुबह 5 बजे खेला जाएगा। ट्यूनिस और जापान सुबह 9 बजे मध्य मुकाबिल होंगे। पाक पतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के सालानों की 15 रोज़ा तकरीबात जारी। बहिश्तर दरवाज़ा कल खोला जाएगा। पाकिस्तानी सिनेमा के लिए एक और हम संग मील जियो फिल्म्स और फिल्म वाला पिक्चर्स की पेशकश। पाकिस्तान की पहली ज़ॉम्बी थ्रिलर फिल्म ज़ॉम्बिड ने अपना ऑफिशियल VFX ब्रेकडाउन जारी कर दिया। वीडियो में फिल्म के हैरानकुन बसरी असरात के पीछे होने वाली मेहनत, जदीद टेक्नोलॉजी और तख्लीकी अमल को पहली बार तफसील से दिखाया गया है। ये इस बात की अक्कासी करता है कि मकामी टैलेंट और वसाइल के ज़रिए भी आलमी मयार के बसरी मनाज़िर तख्लीक किए जा सकते हैं। ATM से कुछ पैसे लेके बाहर निकली, कार में बैठी, वो आ गया एक बंदा, निकालो सब। हाँ, उसने कहा जो भी कुछ निकाला है दे दो। मैंने दे दिया। मैंने कहा बेटा तुम क्यों करते हो ऐसा? लेकर गया फिर भी वो? हाँ ले गया। तो इतनी नेक बातें करने की जरूरत क्या थी? दे देती वो। आइंदा नहीं करूँगी। सर आपके साथ तो नहीं चोरी हुआ? मेरे पास कुछ होगा तो चोरी। अल्लाह मंजर ताबिश ऐसे हैंडसम हो जाए। वेरी, वो तब भी वैसे एक्सप्रेशन। दवा खराब है। अदाकारा समीना अहमद ने मंजर सहबाई से क्या फरमाइश की जो पूरी ना हो सकी। समीना अहमद के साथ डकैती की क्या अनोखी वारदात हुई, देखिए ताबिश हाशमी के चुटकुले और मेहमान फनकारों के पुरमज़ाज जवाब। हंसना मना है का दूसरा हिस्सा आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। मारूफ सिंगर दुआ लिपा ने अदाकार कैलम टर्नर के साथ अपनी शादी की तस्वीर जारी कर दी। दुआ लिपा की खूबसूरत जोड़े ने इनके मदाहों का दिल मोह लिया। शाहाना शादी की तकरीबात के तखमीना 15 लाख पाउंड से ज़्यादा बताया गया है। 36 साल के अदाकार कैलम टर्नर और 30 साल की दुआ लिपा की शादी की तकरीबात 3 दिन जारी रहीं। दुनिया भर से फिल्मी सितारों नामवर मेहमानों ने इटली में होने वाली तकरीबात में शिरकत की।